नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकर। और दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर सप्ताह की तरह इस बार की भी साप्ताहिक समीक्षा के बारे में। साप्ताहिक समीक्षा में बात करेंगे सप्ताह जो बीता है वो कैसा बीता है, आने वाले सप्ताह में क्या संभावनाएं बन रही है, किसान भाई किस प्रकार से रणनीति अपनी तैयार करें, माल को बेचना है, विक्रय करना है, रुकना है या फिर क्या करना है, तो वो इसके बारे में हम पूरी जानकारी कारणों के आधार पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। ये सभी जो जानकारियां जुटाई गई है किसानों से बातचीत करके, व्यापारियों से बातचीत करके, और कुछ सेंटर पर जो उठापटक होती है, क्या लेवाली है, क्या बिक्री है, किस प्रकार का माहौल चल रहा है, उसके आधार पर बनाते हैं। तो किसान भाइयों से सबसे पहले तो ये निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि किसान भाई अपना कोई भी निर्णय अगर लेवें तो अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें और अपने विवेक के आधार पर ही अपने माल को रोकने का, बेचने का निर्णय जो है लीजिएगा किसान भाइयों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ कारण आपको बताएंगे, जो भी बातें करेंगे उनके पीछे जो कारण है वो सभी आपके सामने रखेंगे। तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग साप्ताहिक समीक्षा होने वाली है। तो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। आखिरी तक अंत तक अगर आप देखते हैं और अगर आप किसान भाई हैं तो काफी अच्छा जो है आपका माइंड एक क्लियर हो जाएगा और आपको क्या करना चाहिए उसकी एक जो है आपको रणनीति जो है वो बनाने में जो है काफी मदद इससे मिलने वाली है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि सप्ताह जो बीता है वो कैसा बीता है और उसके आधार पर आगे जो संभावनाएं बन रही है वो कैसी बन रही है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले सप्ताह की बात करते हैं। जो ये सप्ताह शुरू हुआ था 4 मार्च 2024 से, और इससे पहले वाली साप्ताहिक समीक्षा में हमने आपको कारण के साथ साथ में जो इस सप्ताह में हो सकता था उसके बारे में जो है जानकारी दी थी, और लगभग लगभग सप्ताह वैसा ही बीता है जैसा कि हमने साप्ताहिक समीक्षा में आपको बताया था। तो दर्शकों, ये सप्ताह शुरू हुआ था, हालांकि इस सप्ताह में शुक्रवार शनिवार 2 दिन की छुट्टी और बाद में रविवार की छुट्टी, 3 दिन का अवकाश आ गया था। तो मतलब ये मंडी जो इस सप्ताह में चली है वो मात्र 4 दिन ही चली है, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार। तो 4 दिन मंडी चली, आगे 3 दिन का अवकाश होने की वजह से जो संभावनाएं लग रही थी कि आवके काफी अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दर्शकों, जो 3 दिन की छुट्टी का जो हमें पॉजिटिव असर देखने को मिला, इस पॉजिटिव असर की वजह से बाजार जो है टिका हुआ हमें देखने को मिला और बाजार में कोई ज्यादा मद्दी देखने को हमें नहीं मिली। और सप्ताह में बात करें तो लगभग 500 हजार रुपए प्रति क्विंटल तेज देखने को बाजार जो है मिले थे। लेकिन उसका कारण आप समझिएगा दर्शकों, उसका कारण एक तो आगे जो अवकाश है 3 दिन के लगातार आ गए थे, इसकी वजह से भी बाजारों में कुछ सुधार देखने को मिला, लेवाली बढ़िया देखने को मिली। लेकिन दर्शकों, आगे जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी सी अलग है। तो आगे जो संभावनाएं बनने वाली है उसके बारे में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह की जो बीता हुआ सप्ताह है इसकी बात करें तो मिला जुला रुख रहा है किसान भाइयों। कोई ज्यादा विशेष बड़ी तेजी भी नहीं देखने को मिली और बड़ी मद्दी भी देखने को नहीं मिली। बस ये है कि नरमी बिल्कुल भी नहीं आई है, जो कि एक अच्छी बात रही है इस बीते हुए सप्ताह की। और ऐसा हमने आपको बताया भी था कि अगर आवके जो है सीमित रहती है या फिर जो लेवाली है व्यापारियों की वो अच्छी रहती है तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा गिरावट देखने को अभी हाल फिलहाल में नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, ये तो हो गई बीते सप्ताह की बात। अब आने वाली जो समय है, आने वाला जो सप्ताह है वो कैसा बीत सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दर्शकों, आने वाला जो सप्ताह है वो 11 मार्च 2024 से शुरू होने वाला है। और 11 मार्च 2024 से शुरू होकर के जो आगे समय चलेगा वो कैसा बीतेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अभी जो समय चल रहा है, इस बार जो लहसुन का व्यापार है या फिर यूं कहें लहसुन की खेती है, जो आपने माल निकाला है, किसान भाइयों को बहुत ज्यादा सोच समझ करके अपने जो है निर्णय लेने होंगे। क्योंकि ये साल है दर्शकों वाकई में अच्छा साल है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बाजार अच्छे मिल रहे हैं किसान भाइयों को। और इससे पहले जो हमने बाजार देखे थे वो भी काफी ऐतिहासिक और अच्छे बाजार देखे थे। लेकिन फिर भी इस वर्ष किसान भाइयों को बहुत संभल करके, बहुत सोच करके और अपनी खुद की रिसर्च करके माल को विक्रय करने का जो है निर्णय लेना होगा, समय बनाना होगा कि किस समय पर आपको बेचना है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं आगे हम देखेंगे हमें मद्दी की ओर ही इशारा कर रहा है। उसके कुछ कारण है किसान भाइयों। अभी जो ये मार्च का अगर यूं कहें कि पहला सप्ताह, क्योंकि 4 तारीख से ही शुरू हो गया था सप्ताह मार्च का, तो ये जो सप्ताह था इसमें तो हमें छुट्टियों का सपोर्ट मिल गया। लेकिन दर्शकों, आवके उतनी ही बढ़िया चल रही है जितनी कि हम पिछले दिनों देख रहे थे। मंडियों के अंदर और बाहर दोनों ही साइड हमें आवके फुल देखने को मिल रही है। और आने वाला जो सप्ताह है इसमें हार्वेस्टिंग और तेज होने वाली है और तेज गति से जो है किसान भाई लहसुन काट करके मंडी में विक्रय करने के लिए आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो है आगे मद्दी का संकेत ही मिल रहा है। हाँ, कोई बड़ी मद्दी की संभावना नहीं है, वो मैंने आपको पिछली साप्ताहिक समीक्षा के बारे में बताया था और इसमें भी मैं आपको कुछ कारण स्पष्ट करूंगा।
हालांकि बड़ी मद्दी बड़ी नरमी की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी दर्शकों आगे जो समय है कहीं ना कहीं लहसुन में जो है गिरावट हमें दिखाएगा। उसका सबसे पहला बड़ा कारण तो यह है दर्शकों कि सभी क्षेत्रों से अब लगभग लगभग जो मुख्य प्रोडक्शन राज्य है हमारे, दो राज्य एमपी और राजस्थान, दोनों ही अब जो है तेज गति के साथ हार्वेस्टिंग के साथ में शुरू होने वाले हैं। और लगभग एमपी तो शुरू हो गया है, काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब राजस्थान की जो खेती है, जो लहसुन की खेती होती है, वहां पर भी लहसुन पक करके तैयार है और अब वो भी जो है हार्वेस्टिंग होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक तो प्रेशर बनेगा आवकों का, दोनों ही राज्यों का, राजस्थान में भी माल आएगा और एमपी में भी लगातार माल जो आवक है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं माल की आवक बढ़ने से, सप्लाई बढ़ने की वजह से जो है हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट अभी यहां से हमें अगले सप्ताह देखने को मिल रही है। दूसरे कारण की बात करें दर्शकों, और ध्यान रखिएगा मैं आपको आखिरी में कुछ वैसे वो कारण भी बताऊंगा जिनकी वजह से किसान भाई जो है एक अपने मन को संभाल सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं और थोड़ी हिम्मत रख सकते हैं। तो आखिरी तक आप बने रहिएगा। पहले हम कुछ कारण जो मद्दी के हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब दर्शकों सप्लाई बढ़ने के बाद में अभी हो क्या रहा है कि जैसे जैसे माल की आवकें बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है जो ग्राहक है जो सेंटर पर खरीदी करता है उसका ऐसा हो गया है कि वो और कम और कम और कम चाहता है माल का भाव। जो पूछ परख है सेंटरों पर उसकी बात करें तो पिछले दिनों में हमने जो है उसमें थोड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिली है। जो बातचीत हुई है उससे पता लगा है कि ग्राहक को जितना हो सके उतना कम में चाहिए। अगर मान लो कि कोई व्यापारी ने माल भेजा है और वो 100 रुपए में बेचने के लिए बोला है, जब सेंटर वाले जो आड़ती बंधु होते हैं वो जब 100 रुपए रेट बताते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक चाहता है कि उसे 75 में मिल जाए, 80 में मिल जाए, 85 में मिल जाए। तो वो जो है लगातार बाजार तोड़ने की कोशिश है, या फिर यूं कहें कि उनको कम में चाहिए, उनको भी बेचना है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ा कारण है। जिस प्रकार से आवक बढ़ती जाएगी, सप्लाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो बेचने वाला है उसको भी माल का प्रेशर देखने को मिलेगा कि हाँ माल ज्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इस उम्मीद में भी थोड़ा बहुत रुक रुक करके माल लेगा कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी और जो है नरमी देखने को मिल सकती है, मुझे थोड़े और कम भाव में जो है माल मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण बन रहा है दर्शकों। और बाकी तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा जो कारण है वो तो यही है कि डिमांड सप्लाई पर सारा व्यापार चलता है। और सप्लाई जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं डिमांड तो उतनी ही रहेगी जितनी डिमांड है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा माल वहां पर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ज्यादा बड़ी तेजी की एक्सेप्टेशन या फिर यूं कहें उम्मीदें अभी नहीं लगा सकते हैं। अप्रैल और मार्च और अप्रैल महीने में तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से बाजार जो है हमें तेज होता हुआ देखने को मिले। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट के साथ में फिर बाद में स्थिर होता हुआ बाजार हमें देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि एक ऐसी खबर भी है जो कि आपको हिम्मत दे सकती है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। हालांकि 100% सही खबर अभी इसको पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनसे मिली है वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हैं, जिनके माध्यम से ये पता लगा है कि अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं ये जो बाजार चल रहे हैं लगातार एक स्टैंड पोजीशन है, एक स्थिर पोजीशन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी निर्यात की पूछ परख होना शुरू हो गई है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की पूछ परख। हालांकि अभी कब शुरू होगा, कितनी मात्रा में होगा, किस रेट में होगा, वो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मांग है। और पिछले साल भी हमने देखा था हमारे देश से काफी लहसुन का निर्यात हुआ था, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था। पिछले कुछ सालों के बजाय इस जो बीता हुआ साल है 2023 उसमें जो एक्सपोर्ट हुआ था उसमें और बीते हुए सालों में 2023 में और बीते हुए सालों में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस आया था। तो कहीं ना कहीं निर्यात की खबर पूछ परख जो चल रही है, अगर ये आती है तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को जो है बाजार में स्थिरता देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी किसान भाई एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मैंने शुरू में ही वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि किसान भाइयों को इस वर्ष बहुत ज्यादा सोचना और समझना होगा, क्योंकि पिछले साल स्टॉक में किसान भाइयों ने जितना कमाया है उससे कहीं ज्यादा व्यापारी स्टॉक ज्यादा था लहसुन का। और व्यापारी बंधु जो होते हैं वो चारों तरफ की सारी जानकारियां लेकर के उसके बाद में व्यापार या स्टॉक करते हैं। तो व्यापारी बंधु तो जो है चारों तरफ की जानकारियां लेकर के काम करेंगे, लेकिन किसान भाई के पास में जो मौका है वो ये है कि अपनी सोच समझ का पूरा इस्तेमाल करें। माल दर्शकों अगर मैं अपनी राय रखूं, मैंने आपको कह दिया है कि आपको अपने विवेक से काम करना है, आप जैसा चाहे अपने माल का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फिर भी एक निजी विचार के तौर पर अगर मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूँ, साझा करना चाहूँ, तो मेरा यही कहना होगा कि माल निरंतर मंडियों के अंदर आना चाहिए, निरंतर बिक्री होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से जो किसान भाई सोच रहे हैं, क्योंकि काफी किसान भाइयों का ऐसा भी है जो चर्चा चल रही है, किसान भाई भी काफी ज्यादा स्टॉक करेंगे, अपने घर का माल ही बहुत ज्यादा रोक लेंगे, बहुत समय तक इंतजार करेंगे, आखिरी तक पिछले जैसे बाजार देखे उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अगर सारा माल रुक जाएगा या फिर माल बहुत ज्यादा रुक जाएगा तो हमें जो है आखिरी में फिर वही परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि आखिरी में इंतजार रहेगा किसान भाई को कि अब भाव आएंगे, अब भाव आएंगे। और जब भाव
ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसान भाई की मजबूरी हो जाएगी, अब बेचना पड़ेगा, और उस समय पर जब एक साथ माल आएगा तो कहीं ना कहीं हमें वो स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जो कि हम उम्मीद लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे अपने माल को किसान भाइयों को विक्रय करते रहना चाहिए, और लगातार थोड़ा थोड़ा माल अगर आप बेचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास में आखिरी तक माल रहेगा, और माल जो धीरे धीरे कटता रहेगा, बिकता रहेगा, तो ये खपत होती रहेगी, और उसी के साथ में बाजार भी एक निर्धारित सीमा में, कहें निर्धारित बाजार के स्तर पर चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को उससे भी फायदा होगा, क्योंकि होता क्या है किसान भाइयों कि जब रेट बढ़ते हैं तब तो किसान भाई माल को रोक करके रखते हैं, जब तेजी चल रही होती है, लगातार तेजी बन रही होती है, उस समय तो किसान भाई और सोचते हैं और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। लेकिन किसान भाई होता क्या है कि जब माल रुक जाता है उसके बाद में बाजार जो है बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, उस समय पर वापस से उस तेजी को ब्रेक लग जाता है। उस तेजी को ब्रेक लगने का एक कारण यही होता है किसान भाइयों कि जो है रेट इतने इस स्तर पर चले जाते हैं कि जैसे आज 100 का माल है, 100 से 120 रुपए, मतलब 20 रुपए की तेजी आएगी और उसके बाद में माल रुक गया ना, तो वो 130 140 रुपए तक चला तो जाएगा, लेकिन 140 पर जाने के बाद में रुक जाएगा, क्योंकि एक लेवल होता है, एक बाजार होता है, एक भाव होता है, उसी भाव पर हर इंसान सोच समझ कर व्यापार करता है। तो किसी को 140 में चल रहा है तो वो लेगा, वरना जिसको नहीं चल रहा है वो खरीदना रोक देगा। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों आप सभी को इस साल एक ही बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि माल को धीरे धीरे हमें बेचते चलना है, क्योंकि अगर अभी इस समय पर निर्यात की अगर कोई खबर भी मिल रही है कि पूछ परख चल रही है, खरीदी हो सकती है, निर्यात हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अगर इस समय पर माल मंडियों के अंदर बराबर रहेगा तो इस रेट में जो स्टॉक वाले हैं, जो निर्यात करने वाले हैं, उनको भी इस रेट में पूर खा जाएगा, या फिर यहाँ से अगर आवक अच्छी रही और थोड़ा बहुत बाजार अगर ऊपर नीचे हुआ, जो कि तेजी मद्दी होना चाहिए व्यापार में, अगर वो तेजी मद्दी रही तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी चलेगा, एक्सपोर्ट चलेगा तो आपके बाजार स्थिर होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, स्टॉक वाले भी बाजार में आएंगे। लेकिन स्टॉक वालों को अपने भाव का पता है, जिनको स्टॉक करना है, स्टॉक वाले 50 60 70 रुपए तक के बाजार में जो है स्टॉक करते हैं, लेकिन अभी वो बाजार नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक वाले भी थोड़ा रुक करके देखभाल करके और व्यापार करेंगे। तो हम बात करते हैं बेसिकली मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों को हमारी ओर से तो यही राय रहेगी कि बाजार अभी भी जो देशी माल के चल रहे हैं लगभग 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए, कोई कोई माल बढ़िया सूखा साइज वाला आ रहा है तो 120 रुपए, 125 रुपए तक भी बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बाजार भी जो है, इसमें भी आपका खर्चा भी निकल रहा है। अगर आप यहाँ पर इतना माल भी विक्रय कर देते हैं कि आपका खर्चा निकल जाए और कुछ प्रॉफिट उसमें से आपके पास में आ जाए, तो इतना जो पैसा बनाने के लिए या फिर इतना पैसा कमाने के लिए आपको पूरा माल बेचने की जरूरत नहीं है। उसमें से जितने आप माल बेच करके आपका पैसा और आपकी लागत निकल जाए उतना आप विक्रय कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसको धीरे धीरे बेच करके अपने हिसाब से निर्णय ले लेकर के किस समय पर आपको बेचना है, एक रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी अगर आप अपनी लागत निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इस साप्ताहिक समीक्षा के बारे में, ये जो मार्च महीना चल रहा है, इसमें तो मेरा यही कहना है कि पूरी सोच समझ रखें, विचार करें, रिसर्च करें, जानकारी रखें, और अपने माल को धीरे धीरे समय पर निकालते रहें, बेचते रहें। अच्छा बाजार मिल रहा है तो बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है, और एक साथ सारा माल बेचना भी नहीं है, ये मैं आपको लगातार कह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि होता यह है कि हम तो अच्छे के लिए जानकारी देते हैं, लेकिन काफी किसान भाई कमेंट कर देते हैं कि आपने ये कहा था, ये होना था, ये हो गया है, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम साथ ही साथ ये भी आपको जरूर कह देते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, सारा जो खेल है वो भगवान परमात्मा के हाथों में होता है। तो कुल मिलाकर के ये हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको अगर आपका कोई निर्णय लेना है तो उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। बाकी दर्शकों, साल अच्छा है, बाजार अच्छे चल रहे हैं, यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावनाएं नहीं है। कुछ गिरावट आ सकती है आवक का प्रेशर बढ़ने की वजह से, जब राजस्थान प्रेशर के साथ में चलेगा, एमपी में भी माल लगातार चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी गिरावट की ओर ही अभी बाजार का संकेत मिल रहा है, जो कि आपको साप्ताहिक समीक्षा के माध्यम से ये हमें बताना था। बाकी दर्शकों, आगे चल करके धीरे धीरे इन मार्च और अप्रैल के महीने में जितना अच्छा माल बिकेगा, जितना ज्यादा माल बिकेगा, वो किसान भाइयों के लिए बहुत उचित रहेगा आने वाले समय के लिए। जो साल का आने वाला जो समय है, मतलब कि यूं समझ लीजिए कि अगर मार्च और अप्रैल तक भी माल बिकता है, तो जो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये जो महीने आएंगे, इनमें अगर माल अगर सीमित मात्रा में रहा तो कहीं ना कहीं हमें जो है अच्छे बाजार आखिरी में भी देखने को, जैसे पिछले साल मिले थे वैसे मिलेंगे। क्योंकि इस बार क्या है, किसान भाइयों का मन जो है सबसे ज्यादा, व्यापारियों से ज्यादा किसान भाइयों का स्टॉक करने का मन है। जिन्होंने ऊंचे भाव पर लहसुन बेच रखी है, काफी किसान भाई ये भी कह रहे हैं कि वो तो जरूर स्टॉक करेंगे। लेकिन किसान भाइयों ये भी सोच करके चलिएगा आप कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे भाव पर या फिर बहुत अच्छे भाव पर ऊटी लहसुन विक्रय किया है। ऐसे किसान भाई भी बहुत जल्दी ऊटी लगाने वाले कम ही थे,
और वो अगर स्टॉक कर भी लेते हैं उसके बावजूद भी माल काफ़ी रहेगा। इस बार देखा है हमने उत्पादन कम आ रहा है, बुआई थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, सब बैलेंस में नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सारे माल को रोक करके अपना ही नुकसान होगा। इसलिए धीरे धीरे समय समय पर बाजारों के हिसाब से जहां आपको फायदा दिख रहा है, मुझे कमाई हो रही है इस भाव में बेचने पर भी, वहां पर माल को धीरे धीरे विक्रय करिएगा और आखिरी तक, साल के आखिरी तक विक्रय कीजिएगा। माल इस हिसाब से काटिएगा, इस हिसाब से निकालिएगा कि आपके पास में आखिरी तक माल रहे, तो काफी फायदे में किसान भाई रहेंगे। बस यही कहना है। बाकी इस साप्ताहिक समीक्षा को यहीं पर हम विराम देंगे और उम्मीद है आप सभी को जानकारी जो मैंने बताई है, समझाई है, ये समझ में आई होगी। कुछ चीजें होती है दर्शकों जो क्लियर कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम जो कहते हैं उसमें आपको एक दिशा निर्देश मिल जाता है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। माल को धीरे धीरे विक्रय करते रहें और समय के साथ में विक्रय करते रहें, आखिरी तक विक्रय करें, आखिरी तक माल को रखें, बेचें और थोड़ा थोड़ा माल समय समय पर निकालते रहें, काफी फायदे में रहेंगे। यही हमारा अभी इस साप्ताहिक समीक्षा में आपको जो है सुझाव था। बाकी दर्शकों, उम्मीद है आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक अगर शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस बात को समझ पाएंगे और इससे जो है अपना रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे द्वारा लगातार आपको जो है तेजी मंदी की जानकारियां, मंडी के भाव, क्वालिटी के साथ में भाव उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जो घंटी का बटन आ रहा है उसे दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाएंगे और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियां और सभी वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।